हेलो, सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, इस्तकबाल, खैर मकदम है साथियों। हम चर्चा करते हैं रीट लेवल फर्स्ट के पूरी प्रक्रिया के बारे में। मतलब लास्ट ज्वाइनिंग होगी न विद्यालय तक, उस तक आपको क्या-क्या स्टेप देखने पड़ेंगे, किस-किस से सामना होगा, किस-किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और क्या-क्या करना है। तो अभी उसके बारे में बात करते हैं और पहले तो आप सभी को बधाई दे देते हैं कि आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है। 5 साल की मेहनत की है आप लोगों ने और आपका लिस्ट में चयन हुआ, बहुत ही खुशी की बात है। तो अभी आपको बता देते हैं कि जब आपका कुछ दिनों बाद में डिस्ट्रिक्ट अलॉट होगा, जिला आवंटन होगा ना, तब आपको पहला काम करना है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ई मित्र पर जाकर अप्लाई करना है। ठीक है साहब, ये काम कर लिया। अब अप्लाई करना है, अभी डाउनलोड नहीं करना है, लेके नहीं आना है। ठीक है, तो अप्लाई कर लिया, अब लाना कब है वो बताऊंगा बाद में। जब आपने अप्लाई कर लिया तो आपको पता चल गया कि मेरे को ये ज़िला मिल गया। फिर एक तारीख आएगी उसमें कि इस तारीख को आपको इस ज़िले में जाना है और वहाँ पर जो शिक्षा विभाग है, वहाँ पर जाकर आपको डीवी करवाना है। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हुआ ना, उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। वहाँ पर आपका विद्यालय अलॉटमेंट होगा। तो जैसे ही आप वहाँ जाओगे, वो तारीख आएगी, तो जिला लेवल पर जाओगे तो आपको वहाँ पर विद्यालय और ब्लॉक बताएंगे। तो जैसे ही वहाँ जाओगे तो आपके द्वारा जो चूज किए गए जो स्कूल हो गया, आपके पास लिस्ट होगी उस ज़िले की कि इसमें कौन कौन से जो हैं स्कूल्स हैं, वो मेरे को चूज़ करनी है। स्कूल के लिए आप पता लगा सकते हैं, साला दर्पण पर बहुत सारे स्कूल है जहाँ पोस्ट खाली है, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं किस विद्यालय के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, वहाँ से आप ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि वहाँ से विद्यालय जैसे सिलेक्ट होगा तो जैसे ही बाहर आओगे ना, तो पहला ये काम करना है, वहाँ के जो एचएम है उनके नंबर लेने हैं। जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ के एचएम के नंबर आपको क्या करना है, लेना पड़ेगा। वो मिलेगा साला दर्पण पर। अगर मोबाइल नंबर नहीं है कोई बात नहीं, ईमेल आईडी भी होगी, वहाँ से ले लो और एक मेल कर दो कि सर मैडम, मैंने आपके विद्यालय को चयन किया है और मेरा यहाँ पर नियुक्ति हो रही है, तो आप अभी है क्या या मौजूद है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अधिकांश टीचर सीसीएल पर होते हैं, मेडिकल पर होते हैं, तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहला वो काम करेंगे। फिर उसके बाद में उधर ही जिला लेवल पर जब आप गए हो, वहाँ पर आपको मेडिकल भी बनाना है। तुरंत प्रभाव से उधर ही बढ़ा देना, जिला लेवल पर ही आपको मेडिकल बनाना है, शॉर्टकट तरीके से बनाना है। अब आप जानते हो, होशियार हो, कैसे बनाना है। तो वहाँ पर जैसे ही आप मेडिकल बनाओगे तो आपको समय लग सकता है। वहाँ पर मेडिकल बनाने के बाद में अब आपके पास में एक मूल काम रहेगा, ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें जो ब्लॉक बताया है, उस ब्लॉक पर जाना पड़ेगा आपको। तो उस ब्लॉक पर आप जाओगे, वहाँ ब्लॉक पर जैसे जाओगे ना, तो वहाँ आपको एक आदेश देंगे। वो होगा आपका नियुक्ति आदेश। जब वो आपके हाथ में आएगा तब आपको खुशी मिलेगी। अब ध्यान से सुनो, वो नियुक्ति आदेश आपको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा। तो मिलेगा कैसा, उसका एक प्रक्रिया बताता हूँ। जो आपकी फाइल है डीवी की, हाथ में जो फाइल होगी डीवी की, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने करवाए, उसी फाइल को लेकर आपको ब्लॉक लेवल पर जाना है। और ब्लॉक लेवल पर जैसे ही जाओगे आप, तब आपका सामना होगा वहाँ से एक अधिकारी का, जो होगा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पहला सवाल आपसे ये पूछेगा कि आपके विद्यालय से या पीओ से, पीओ का मतलब होता है जो वहाँ की नज़दीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होती है ना, वहाँ से जो एचएम प्रधानाचार्य होते हैं या प्राचार्य होते हैं, उनके द्वारा एक टीचर भेजा जाएगा। जब तक वो टीचर वहाँ नहीं पहुँचेगा ना, तब तक वो आदेश आपके हाथ में नहीं देंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि जो एचएम वगैरह हैं उनको वहाँ से मेल आईडी से मेल कर लो या कॉल कर लो, ताकि आपको क्या मिल सके, वो विद्यालय जो है उसका आदेश मिल सके। तो आदेश शिक्षा विभाग के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देंगे, आपको नहीं देंगे। आपके पीओ से, स्कूल से कोई टीचर आएगा उसके साथ में देंगे, फिर वो लेकर आपको विद्यालय के अंदर जाना है, जो आपका मूल विद्यालय है। आप मूल विद्यालय के अंदर गए, वहाँ पर आपको पीओ पर एक फाइल देनी है। और मूल स्कूल जो होगी, जो विद्यालय अलॉट हुआ, वहाँ पर भी एक फाइल होगी। तो वो फाइल कौन सी है वो बता देता हूँ। ये इस प्रकार की एक फाइल होगी। इस फाइल के अंदर क्या क्या होगा वो बताता हूँ। इस फाइल पर आपको लिखना है, दस्तावेज सत्यापन का जिला कौन सा मिला, वो लिखना है। फिर इस फाइल के ऊपर लिखना सूची क्रमांक संख्या कितनी है आपकी, वो लिखनी है। आवेदन क्रमांक कितना है,
वो लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और मेरिट नंबर, और आपका मेरिट में क्रमांक क्या है वो नंबर, और स्कूल ज्वाइनिंग डेट, ये लिखने के बाद में आपका जहाँ पर पहले जो है ना पहला पेपर पर होगा, ये तो मेरे कुछ अलग टीडीएस वगैरह कटे हैं उसको मैंने डाला है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर पहला जो पेज होगा उसमें कार्यग्रहण आदेश होगा। उस आदेश को जो आपने अभी जिला ब्लॉक से जो आदेश लिख रहे हैं वो आदेश उसमें होगा ऊपर, और फिर ठीक उसके बाद में एक एप्लीकेशन होगी। अब वो एप्लीकेशन क्या होगी, उस एप्लीकेशन को मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एप्लीकेशन को आपको ऐसे लिखना है तभी आपका ज्वाइनिंग होगा, ये भी बता देता हूँ। ये एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी, बहुत लंबी बड़ी चौड़ी एप्लीकेशन है। फिर ये कार्यग्रहण करने की एप्लीकेशन होगी। फिर उसके ठीक बाद में जो आपका फॉर्म भरा था, ये फॉर्म कौन सा होगा, जो अप्लाई किया था वो फॉर्म आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा पीछे। अब ये आपको बताया, मैं बताऊंगा नहीं। तो फॉर्म डालने के ठीक बाद में आपको वो रिसिप्ट भी डालनी है, जो पेमेंट हुआ था, ऑनलाइन पेमेंट हुआ था, वो भी रिसिप्ट डालनी है। इसके बाद में आपको रीट का जो है वो प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, जो आपने एलिजिबल हुए ना रीट का प्रमाण पत्र, वो डालने के बाद में दूसरी तृतीय श्रेणी वाली जो मार्कशीट है वो भी आपको डालनी पड़ेगी। इसके ठीक बाद में 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डिजिटल वाला वो डालना पड़ेगा। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपके बीएसटीसी की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट डालनी पड़ेगी। फिर बीएसटीसी की सेकेंड ईयर की मार्कशीट डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका स्काउट वाला सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपका प्रमाण पत्र, जो आपने सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण में 2 वर्ष का जो प्रमाण पत्र आता है, सैद्धांतिक वाला और क्रियात्मक वाला एक में आता है, वो डालना। मैं अभी इसका सब बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद में आपने जहाँ पर कॉलेज गए थे, बीएसटीसी की थी, उस कॉलेज से आप एक चरित्र प्रमाण पत्र लेकर आए होगे, उस चरित्र प्रमाण पत्र को इसमें डालना पड़ेगा। ठीक इसके बाद में आपको विवाह पंजीयन का जो है ना वो प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा। अगर आपने शादी की है तो वो प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, अगर नहीं डाले ना तो लफड़ा हो सकता है बड़ा, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें वो सर्टिफिकेट डालने के बाद में फिर आपको डालना पड़ेगा आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद में आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के बाद में जन आधार कार्ड। फिर आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो आपको लेना था, वो पुलिस वेरिफिकेशन इसके ठीक बाद में लगेगा। इस विद्यालय में जा रहे हैं ना, आपको समय मिलेगा विद्यालय में कब जाना है, तो फिर वो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है। फिर आपको बैंक अकाउंट की डिटेल, जो एसबीआई बैंक है उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, और इसको फाइल को 2 फाइलों में कन्वर्ट करके आपको एक तो पीओ विद्यालय के अंदर और दूसरा स्थानीय विद्यालय के अंदर जमा करवाना पड़ेगा, तभी आपकी नियुक्ति की जाएगी। और जितने भी अभी ये आदेश आ रहे हैं वो सब पीडीएफ में आदेश आ रहे हैं ना, इन सब को संभाल के रखना, क्योंकि ये सब मांगेंगे, ये सब मिलेंगे ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर। तो आपको क्या करना है, गूगल ड्राइव के अंदर इन सबको सेव करना है। जो आपकी दुगुनी कट ऑफ आई थी वो लिस्ट भी पीडीएफ में, और जो फाइनल आई थी वो भी पीडीएफ में, जो आदेश जिला आवंटन का आएगा उसको भी आपको पीडीएफ में करना, और जो आप डॉक्यूमेंट्स अभी फाइल में डाल रहे हो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक की डायरी तक ये सारे के सारे पीडीएफ में होने चाहिए। तब ये दोगे तब आपकी सैलरी बनेगी, नहीं तो सैलरी अटक जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और आप अब बता देता हूँ आपको कि ये पुलिस वेरिफिकेशन कब लेना है। जब आपको जिला अलॉटमेंट होगा ना तो उसके बाद में आपको विद्यालय दिया जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपको करने के लिए तारीख भी बताई जाएगी। तो हालांकि उस टाइम ही आप कर सकते हो, लेकिन जब आपको जिला जब अलॉटमेंट हो जाए ना ठीक उसके बाद में आप जल्द से जल्द क्या करना, पुलिस वेरिफिकेशन को लेने की तैयारी करना। 3-4 दिन में हो जाएगा, आपको 7-8 दिन का टाइम मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कुछ दिन, तो 7 दिन तो लगभग इसको चाहिए चाहिए, ये वैलिड होता है। नहीं तो बाद में समझ हम 1 महीने तक वैलिड कर लिया मेरे हिसाब से, तो उसमें आदेश में लिखा होगा साफ साफ कि इसको 1 महीने तक पूर्व तक वैलिड माना जाएगा। इसको आदेश आएगा, देखना आप उसमें आदेश में लिखा होगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी आदेश आता है, हर बार वैकेंसी के अंदर आदेश आता है। लेकिन मेडिकल का क्या होता है कि वो मेडिकल
2-3 दिन तक ही वो है वैलिड माना जाता है। इसलिए वो उसको उसी टाइम बनाना है जब आप जिले से ब्लॉक में अलॉटमेंट हो जाए, ब्लॉक अलॉटमेंट हो जाए, तब आपको वो काम करना है। तो वीडियो अगर लाइक वगैरह लगा है, अच्छा लगा है, पसंद आया तो आगे की प्रक्रिया कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं क्या करना है। चलो ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम।